चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बाहर निकले और बड़े जोर से हंसे और फिर इस चीज को गंभीरता से लिया। 15 दिन के अंदर ही स्टैच्यू स्थापित करवा दी गई। जो लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं और इस तरीके की फूल जरूर बातें कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। ये बात है 2023 की। 15 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट डिलीवर करने के बाद में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बाहर निकले और कैंटीन विजिट किया। जो प्राइम एसेस में काम हो रहा था उसको देख रहे थे। उसी टाइम में मेरे द्वारा ये बात रखी गई थी कि कंपाउंड में ऑलरेडी वर्क हो रहा है, तो क्यों ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टेच्यू इस प्राइम एसेस में आए। बड़े जोर से हंसे और फिर इस चीज को गंभीरता से लिया। तो चीफ वकीलों से चाय पर चर्चा कर रहे थे। उस वक्त भी वरुण जी ने आपने इस सब्जेक्ट उठाया था सीजीआई के सामने। सब्जेक्ट उठाया था एंड उसी को हम फॉरवर्ड ले जा रहे हैं। सीजीआई ने क्या कहा था उस वक्त? सीजीएस ने स्माइल करा था, दैट मीन्स ही वाज रिसेप्टिबल टू द आइडिया। लेकिन अब ये है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जगह तो उनको अलॉट करनी है। 15 दिन के अंदर ही स्टैच्यू स्थापित करवा दी गई और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसका इनॉग्रेशन 25 नवंबर 2023 को हो गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा योगदान मेरा भी था। अगर उस दिन में 15 सितंबर 2023 को ये बात नहीं रखता तो शायद ये परिणति नहीं होती। बात मैं फिर कहूंगा, अम्बेडकर साहब की मूर्ति को लेकर ग्वालियर में एक डिस्प्यूट हो रखा है। जो लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं और इस तरीके की जरूर बातें कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करने का सोच रहा हूँ। सारे के सारे कोर्ट परिसरों में क्यों ना बाबा साहब का स्टेच्यू लगाया जाए। ये जिम्मेदारी है हम सबकी, जो रूल ऑफ लॉ मानते हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता की स्टेच्यू हर कोर्ट परिसर में हो। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करें और बताएं कि हमें पिटीशन फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं वरुण ठाकुर आगामी मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और आप लोगों से वोट सपोर्ट की अपेक्षा रखता हूँ।